जीतन राम मांझी ने बोध गया विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। वो जीतन राम मांझी जो बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, वो जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जीतन राम मांझी जो बिहार में चिराग पासवान के साथ दलितों के सबसे बड़े नेता बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सारा खेल क्या हुआ है हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी हम लोग बोध गया की धरती पर मौजूद हैं और इस विधानसभा का हाल जानने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी बीच हमें खबरों से पता चला, ग्राउंड पर लोगों से मालूम पड़ा कि यहाँ तो बड़का खेल हो गया है। अब इस खेल को समझाते हैं। दरअसल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो लड़ाई है, काफी लंबी लड़ाई हो चुकी है और दोनों सहयोगी हैं बीजेपी के, दोनों हैं एनडीए का हिस्सा। सीट बंटवारे को लेकर भी भसड़ मची हुई थी। बीजेपी ने चिराग को ज्यादा सीटें दे दी और जीतन राम मांझी को कम सीटें दी। इसकी कसक उनकी बातों में कई बार दिखी। अब बोध गया सीट जिसमें अच्छी खासी संख्या मांझी यानी मुसहर समाज की आती है, इस सीट पर जीतन राम मांझी ने क्या खेल किया है, अब उस पर गौर करिएगा। दरअसल ये सीट बीजेपी ने चिराग पासवान के खाते में दे दी है। मांझी जी को लगता है कि ये उनकी अपनी सीट है। अब चिराग के खाते में जाने के बाद यहाँ से श्यामदेव पासवान को चिराग ने टिकट दे दिया है। राजद की तरफ से पिछली बार की विधायक कुमार सर्वजीत को तिबारा मौका मिला है, लेकिन इस सीट पर बागी हो गए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी। और नंदलाल मांझी जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सूझबूझ से जो चुनाव चिन्ह लिया वो ले लिया कढ़ाई का चुनाव चिन्ह। वो कढ़ाई का चुनाव चिन्ह जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी चिन्ह है। और इस चुनाव में जहां बाकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के यानी हम के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनको कढ़ाई चुनाव चिन्ह पर ही वोट पड़ रहा है। तो इस सीट पर नंदलाल मांझी ने अपने लिए भी कढ़ाई का जो है चुनाव चिन्ह ले लिया है। अब आप समझिए, एनडीए के जहां एक तरफ चिराग के प्रत्याशी हैं, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बागी हुए प्रत्याशी नंदलाल मांझी है, वो भी कढ़ाई के चुनाव चिन्ह के साथ। ऐसे में इसे खेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीतन राम मांझी ये सीट अपने लिए चाहते थे, लेकिन उनको ये सीट नहीं मिली। ऐन वक्त पर नंदलाल मांझी का बागी होना महज एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग माना जा रहा है। अब इस सीट पर जब मतदान का समय नजदीक आया है तो असली चुनौती श्यामदेव पासवान को कुमार सर्वजीत से ज्यादा नंदलाल मांझी से मिल रही है। वजह साफ है कि यहाँ पर जीतन राम मांझी के जो समर्थक हैं, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम समर्थक हैं, वो नंदलाल मांझी की तरफ नजर आ रहे हैं सभी एनडीए का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद चिराग की तरफ मूव करने की बजाय लोग नंदलाल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में श्यामदेव पासवान की जो राहें हैं काफी मुश्किल भरी हो रही हैं। एक और आपको वाकया समझाते हैं। दरअसल इमामगंज विधानसभा सीट जिसमें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार बनी थी, उस सीट पर जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे। बगल की बेलागंज सीट पर चिराग पासवान ने खूब प्रचार किया था नीतीश कुमार की कैंडिडेट मनोरमा देवी के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए चिराग पासवान ने एक भी प्रसार के लिए कोई रैली नहीं निकाली, कोई कार्यक्रम नहीं किया, किसी भी मंच से उनके लिए वोट भी नहीं मांगे। कड़ा मुकाबला दीपा मांझी को जनसुराज से मिला था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दीपा मांझी चुनाव हार जाएंगी, ऐसी चर्चाएं शुरू होने लग गई थी। उस वक्त जीतन राम मांझी को काफी बुरा महसूस हुआ था और उन्हें लगा था कि भैया चिराग थोड़े बदले की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि दीपा मांझी वो चुनाव जीत गए। अब वही मुकाबला वापिस जीतन राम मांझी चिराग को दे रहे हैं। चिराग पासवान को जब ये मुकाबला बोध गया में मिल रहा है तो चिराग की राहें काफी मुश्किल मानी जा रही हैं। वैसे बोध गया विधानसभा के बारे में कहा यह जाता है, नंदलाल मांझी दावा ये करते हैं कि मुसहर जाति के लगभग 60,000 वोट यहाँ पर हैं, लेकिन मुसहर जाति को बोध गया से जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है और इसीलिए वो बागी हुए और इसीलिए चुनावी मैदान में आए ताकि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले।
मुसहर समाज के लिए आवाज तो बार बार जीतन राम मांझी भी उठाते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 14 चुनावों का जो चुनाव परिणाम है वो यही बताता है कि बोधगया सीट से पासवान समाज के लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम जो है कुमार सर्वजीत का है, जो इस सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, और श्याम देव भी एक बार चुनाव 2010 में इसी सीट पर बीजेपी की टिकट से जीत चुके हैं। तो ये तमाम समीकरण समझाते हैं कि बिहार की राजनीति में कैसी आपस में लड़ाई ज्यादा घातक हो रही है। अब इस सीट में अगर चिराग के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं तो उसका क्रेडिट निश्चित रूप से नंदलाल मांझी को मिलेगा, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। आगे क्या होगा मतदान के बाद खुलकर सामने आ ही जाएगा। नमस्कार।